हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 22 अक्टूबर 2017 में, उसमें जो भी मैथ के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में बताएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग को पता चलेगा जो प्रश्न पूछा गया था वो कहाँ से पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वृत्त में ग्रीक अक्षर पाई है के अनुपात को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहले तो आपको यहाँ पे पाई का मान पता होना चाहिए। पाई का मान कितना होता है, सबको पता है। पाई का मान 180 डिग्री। अगर जिसको पता नहीं तो ये प्रश्न उससे नहीं बनेगा। पाई का मान 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपको पुराना है। तो ऑप्शन में दिया परिधि बटा व्यास, त्रिज्या बटा परिधि, व्यास बटा परिधि, परिधि बटा त्रिज्या। ये जो प्रश्न जो पूछने का तरीका है कुछ अलग है, हट के है। आपको लगेगा ये प्रश्न कैसा है। तो देखिए, पहली बात, आपको जो सर्कल है, टोटल जो सर्कल है, सर्कल का परिधि वो कितना डिग्री का होता है। तो ये सर्कल है, ठीक है। क्या है? सर्कल है। सर्कल की जो परिधि है, ये परिधि ये पूरा ये दोबारा आ गया। सर्कल की जो परिधि है कितना डिग्री का है? सर्कल का परिधि कितना डिग्री कौन बनाता है पता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री। लेकिन आपको पुराना है कितना? 180 डिग्री। तो इसका आधा करेंगे तब ना 360 का आधा 180 होता है। समझिए, ये टोटल परिधि 360 का होता है, लेकिन हमको 180 ही पुराना है। तो 360 का आधा करेंगे तब 180 पूरेगा। तो ये पूरा 360 है, यानी कि पूरा परिधि है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसका आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यानी कि 180 को हम कैसे लिख सकते हैं? परिधि बट्टे व्यास लिख सकते हैं ना, क्योंकि परिधि जो है वो पूरा 360 डिग्री है। ये व्यास इसका आधा है, यहाँ से यहाँ तक ये व्यास हो गया। तो परिधि का आधा करेंगे तब ना, यानी कि परिधि 360, उसका आधा करेंगे तब 180 होगा। यानी कि परिधि का आधा 180 होगा। तो परिधि बटा व्यास लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिधि बटा व्यास। हाँ, ऑप्शन ए में ही है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो। देखिए कितना कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। यहाँ दिया था ग्रीक अक्षर पाई। पाई का मान क्या होता है? 180। 180 पुराना है। तो सर्कल पूरा जो परिधि होता है उसका 360 डिग्री होता है। तो 360 का आधा करेंगे तब ना 180 होगा। तो 360 यानी परिधि, उसका आधा करेंगे तो व्यास। तो परिधि बटा व्यास लिखेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट है, एक फर्नीचर को, यानी एक व्यक्ति है वो फर्नीचर को 25% लाभ पर बेचा। यदि उसने 15% हानि पर बेचा होता, उसे 800 रुपया कम प्राप्त होते। तो फर्नीचर का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हम दो तरीके से बताते हैं। जो तरीका आपको पसंद है उसी तरीका को आप फॉलो कीजिएगा। तो एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 25% प्रॉफिट है प्लस 15% लॉस है, तो कितना हो जाएगा टोटल? जैसे 25% प्रॉफिट है ना, प्लस 15% हानि है, बराबर इसी के माने 800 दिया है। तो 15 और 25 को जोड़िएगा तो कितना? 40। तो यही 40% का वैल्यू कितना है? 800 है। 1% का वैल्यू हो जाएगा, 40 से 800 कट जाएगा 20 बार में। 1% का वैल्यू, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 20 में 3 जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 20,000 रुपया होगा। कितना? 20,000। 100 में 3 जीरो, 40 दूना, हाँ 100 में 3 जीरो, यहाँ पे 20 में 3 जीरो नहीं, 2 में 3 जीरो होगा, ठीक है। 2000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2000 रुपया। बस इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक बार प्रॉफिट रहे, एक बार हानि है, यानी प्रॉफिट और लॉस है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 25 और 15 40। तो ये 40% का वैल्यू दिया है 800, तो 1% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू 2000। ऐसे बनाइए, यानी तो ऐसे देखिए, हम क्रय मूल वस्तु का जो मूल्य है वो 100 मानते हैं। 25% जब प्रॉफिट में बचेगा तो 125 में बचेगा, 15% हानि में बचेगा तो 85 में बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40। तो यही 40 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 800। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 40 से 820 बार में, तो हम माने थे 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 100 यूनिट का वैल्यू 100 गुना 20, यानी कि 2000 रुपया। कितना? 2000 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2000 रुपया। जैसे आपको समझ में आता है वैसे कीजिएगा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर दोनों बार प्रॉफिट रहता तो घट जाता। यहाँ पर प्रॉफिट है, लॉस है, इसलिए हम जोड़ दिए। अगर लॉस रहता तब भी घट जाता, प्रॉफिट रहता तब भी घट जाता। लेकिन जब चेंज अलग अलग रहेगा, प्रॉफिट और लॉस रहेगा, तब जुड़ जाएगा। उसी तरह यहाँ 25% प्रॉफिट था, 15% लॉस था, इसलिए हम दोनों को जोड़ दिए। 40% का वैल्यू 800, 1% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू 2000। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, गीता ने 1000 रुपया में एक बैग खरीदा और बैग में 200 को ठीक करने के लिए 300 रुपया खर्च किए। बाद में इसे 1508 रुपये में बेच दिया। तो बिक्री से गीता को कितना % का लाभ हुआ? देखिए 1000 में खरीदा बैग और फिर बैग को ठीक ठाक किया, उसमें लग गया 300 रुपया और खर्चा, उस पर एक्स्ट्रा ऊपरी व्यय
है ना, मरम्मत करने के लिए। तो ये जो 1000 आपका सीपी नहीं है, ओरिजिनल सीपी है नहीं, क्योंकि 300 रुपया और उसमें आप फंसाएं, आप अलग से लगाए, घर से लगाए, तो 1000 प्लस 300 नहीं 1300 रुपया ये आपका ओरिजिनल सीपी है। अब उसके बाद जब इसको ठीक ठाक करके इसको बेचे कितना में, 1508 में, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 208 का। किस पे हो रहा है, 1300 पे, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 13 से 208 कितना बार में, 13 कम 13 7, 13 75 76 यानी 16%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 16% का प्रॉफिट होगा गीता को। आसान था ये। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची, यदि उसने उसे 1200 रुपया में बेचा होता तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे हैं। 20% लाभ पर बेची, 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 20% लाभ यानी 120, यही 120% का वैल्यू कितना दिया है, 1200 रुपया दिया है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 120 का 10 बार में 1% का वैल्यू 10, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1000 रुपया। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा। 20% लाभ पर बेचा ना, तो 120% का वैल्यू 1200, तो 1% का वैल्यू 10, तो 100% का वैल्यू 1000। आसान था ये। ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था 2017 के 12 पुलिस के एग्जाम में। प्रश्न है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, घनाभ का आयतन निकालना है। तो आयतन होता है घनाभ का L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, गुना कर दीजिए आपस में, 7.5 गुना 22 गुना 13, यहाँ से उड़ाइएगा तो नीचे में 10 बैठेगा, 15 पचे 75, 2 पंचे 10, फिर 2 से 22 11 बार में, तो 15 गुना 11 गुना 13 कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा, तो लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 या 15, यूनिट डिजिट 5 होगा, यूनिट डिजिट 5 इसमें नहीं है, नहीं ये वाला होगा नहीं। उसके बाद गुना कर लीजिए, 15 या 45 का 5, 15 या 45 का 5 हासिल 4, 15 15 15 4 19, 195 और गुना 11, तो 195 गुना 11 कीजिए। देखिए 11 से गुना करने का ट्रिक आप लोग भी सीख जाइए आज। 11 से गुना करने वाला 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर 5 को 9 से जोड़िए, 9 5 14 4 हासिल 1, फिर ये 9 को 1 से जोड़िए, 9 1 10 को 0 हासिल 1 1 2, तो 2045 आ जाएगा। तो 2045 किस ऑप्शन में है, 2045 आएगा ना, 15 या 45, 195 था ना, 5 9 5 14, 9 1 10 11 हुआ नहीं, हाँ सॉरी 5 का 5 हुआ, फिर 5 में 9 जोड़े, 14 4 हासिल 1, 9 1 10 11 होगा नहीं, हाँ हम 0 दे देते, 9 1 10 11 हासिल 1 1 2 यानी 2145। तो 2145 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आसान था ये। प्रश्न है अलजेब्रा से, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तब आपको निकालना है क्या, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये बहुत आसान है। देखिए दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है ना, इसको प्लस में रहा तो माइनस में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, प्लस में रहा माइनस में बराबर 0 होगा ना। बस ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कि इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया, बस उसी का मान निकाला, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना, बताए ना ये किसके, इसका ये जो है फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो ये इसका मान कितना 0, तो इसका फॉर्मूला का भी मान 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0। जिसको फॉर्मूला तो वो आराम से देखते साथ बना लेगा, फॉर्मूला याद है जिसको। प्रश्न इसको सॉल्व करना है, बस यहाँ पे क्या होगा वो बताना है। तो 450 का 2.75 उड़ाएंगे तो यहाँ 0 बैठेगा 2 ठो। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें वही कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। उसके बाद देखिए, और ये परसेंट का तो बट्टे नीचे 100 होगा ही, कहाँ लिखेंगे, अलग से कर देते 1/100 माइनस 650 गुना 1.75 बट्टे 100, दशमलव उड़ाएंगे तो फिर गुना 1/100 होगा ना, अलग से परसेंट का जो नीचे आएगा। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या था, 450 गुना 275 बट्टे 1 पर 4 0 माइनस 650 गुना 175 बट्टे 1 पर 4 0। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब इसको आपस में गुना कीजिएगा ना ये दोनों को,
तो आएगा कितना आएगा 1 2 3 7 5 0 ये आएगा बट्टे 1 पर 4 0 माइनस जब इन दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो इसका मान आएगा कितना पता है? तो इसका मान आएगा 1 1 3 7 5 0 बट्टे 1 पर 4 0। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आया कितना 12.3750 माइनस 11.3750 क्योंकि 10,000 से भाग कीजिएगा तो घटाइएगा तो 1 आएगा, ये दोनों को आपस में घटाइएगा तो 1 आएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा 1। तो किस ऑप्शन में 1 है? ऑप्शन ए में है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, ऐसे भी प्रश्न पूछेंगे ना, टाइम मतलब करने के लिए टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। प्रश्न है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा? देखिए 24 जो कैरेट का सोना होता है वो पूरा शुद्ध होता है, किसी तरह का मिलावट नहीं होता। 24 कैरेट शुद्ध सोना, 24 कैरेट शुद्ध सोना, किसी तरह का मिलावट नहीं। लेकिन 18% जो 18 कैरेट वाला सोना होता है उसमें 75% सोना होता है, 25% अलग धातु होता है। सोना 75% होता है, अलग मेटल जो होता है तांबा निकेल ये सब होता है, अन्य धातु 25% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था 18 कैरेट में सोने का प्रतिशत 75%, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, याद रखिए, उसमें किसी तरह का मिलावट नहीं होता है। ये बहुत आसान था। 19 किलोग्राम 50 ग्राम को ग्राम में बदले, यानी 19 केजी 50 ग्राम को ग्राम में बदले। तो 19 केजी में 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 19 केजी में 19,000 ग्राम। अब फिर इधर 50 ग्राम है, ये है तो 19,050 ग्राम हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही सब पूछे गए थे 2017 में जो बिहार मतलब पुलिस का एग्जाम हुआ था, सिविल कोड नहीं, इसनान सारा सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट करा दिए ना, मुंह में वही सिविल कोड आ जाता है। तो बिहार पुलिस जो 2017 में एग्जाम हुआ था 22 अक्टूबर को, यही सब मैथ का प्रश्न पूछा गया था। देख रहे हैं आप, देख लिए होंगे कितना मैथ का प्रश्न आसान भी था, कुछ 1-2 प्रश्न था भी, जैसे वो पहले प्रश्न जो बताए थे पाई वाला मतलब परिधि वाला, वो थोड़ा था कुछ अलग, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।